हो गया, समझे? तो लास्ट पार्ट है, समझा है? पटके मैंने पदपाड़ मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया दया हंत वा घड़ा, अहावा करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिन नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्गी की दया दंड से है बारी। मुझे स्वर्ग की दया दंड से है बारी। माता कैकेयी भगवान राम से कहती है कि पटके मतलब फेंके मैंने पद माने पैरों को और पाणी माने हाथों को मोह के नद में। जो लालची हाथ पैर थे ना मेरे, उसको मैंने फेंक दिए हैं, उसको मैंने फेंक दिए हैं। और हे प्रभु, हे राम, जन क्या क्या नहीं करते स्वप्न में मद में। और तुम ही बताओ सपने में लोग क्या क्या नहीं करते, और मदमीज नशे में लोग क्या क्या नहीं करते। नशे में लोग क्या क्या नहीं करते, सपने में लोग क्या क्या नहीं करते। अगर मुझसे कुछ हुआ गलत है तो उसका पश्चाताप मैं कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? पश्चाताप मैं कर रही हूँ। और सुनो, हाँ दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी। अरे मेरे लिए कौन सा दंड बना है, क्या उससे मैं डर जाऊंगी? उससे मैं डर जाऊंगी। और मेरा तो विचार यह हो कि कुछ मेरे लिए दयापूर्ण हो ही ना। मेरा तो विचार है कुछ मेरे लिए दयापूर्ण हो ही ना। और दया हंत वा घड़ा, अहा वा करुणा, वह तरणी सी आज जानवी वर्णा। वो चिंगारी के समान जलने वाली, चिंगारी के समान जलने वाली आज जो कैकेयी एक गंगा के समान पवित्र लग रही है, गंगा के समान पवित्र लग रही है। और कैकेयी कहती हैं, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। मैं तो नरक, मैं सह सकती हूँ, चिर माने लगातार, नरक सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, सुविचारी में सोता है सुंदर विचारों वाले ज्ञानी जन जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सब सुन ले। मैं नरक सह सकती हूँ, मैं नरक सह सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे स्वर्ग मिला तो मुझे दंड से भी भारी होगा, वो मुझे दंड से भी भारी होगा, अर्थात मुझे स्वीकार नहीं होगा। इतना बड़ा पाप मैंने किया है, उसके लिए मैं नरक सह सकती हूँ, लेकिन स्वर्ग मेरे लिए नरक क्या होगा? नरक से भी भारी होगा। ये क्या है? पश्चाताप। कोई पाप करने के बाद जो पश्चाताप होता है उसी की व्याख्या कर रही है। सुनिए ध्यान से। लेकर अपनाया कुल इस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें है वन भेजा। घर चलो इसके लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, उसे सुनेंगे क्यों। आगे देखो, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे हो, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे हो। आगे देखते हैं, लेकिन अपना या कुलिस कठोर कलेजा, मैंने ये अपना कुलिस माने पापी कठोर कलेजे को लेकर, हृदय को देखकर ही, और मैंने इसी हृदय के लिए, इसी मन के लिए हे राम तुम्हें वन भेजा था। इसकी अभिलाषाएं पूरी हो जाए, इस मन की अभिलाषाएं पूरी हो जाए, इसीलिए तुम्हें वन भेजा था। घर चलो, घर चलो भैया, अब इसके लिए ना रूठो। क्या कहती हैं? घर चलो भैया, अब इसके लिए ना रूठो। कुछ और कहूंगी
तो उसे सुनेंगे सब क्यों? अगर मैं कुछ और कहती हूँ तो अब मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, अब मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। और सुनो, मुझको यह प्यारा है, मुझको यह प्यारा है और इसे तुम प्यारे हो। मुझको भरत प्यारा है और भरत को तुम बहुत प्यारे हो, भरत को तुम बहुत प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय रहो। अब तुम मेरे क्या हो गए हो? दुगने प्रिय हो गए हो, इसलिए अब तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो गए हो। अब मुझसे दूर ना रहो, अब मुझसे दूर ना रहो। समझो, एग्जाम्पल एक दे रहा है। जैसे कि किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति है और उसका लड़का भी है, दोनों मार्केट जाते हैं और लड़के को मार्केट में एक दुकान पर, खिलौने की दुकान पर एक खिलौना पसंद आ जाता है। तो लड़का तो उस व्यक्ति के लिए, उसका पिता है ना, पिता के लिए लड़का तो जो है प्रिय है ही, लेकिन लड़के को कौन सी वस्तु पसंद आई है? खिलौना, जो उसे बार बार जिद करता है कि मुझे चाहिए। तो अब वो खिलौना उस आदमी के लिए दुगना प्रिय हो गया, क्योंकि अगर वो खिलौना ना मिला लड़के को तो लड़का रोने लगेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं? तो अब वो खिलौने पर ही लड़का आश्रित होगा, इसलिए खिलौना दुगना प्रिय हो गया। और तब कहते हैं, एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं तुमको, कि राम अब कैकेयी के लिए दुगने प्रिय हैं। प्रिय तो भरत थे, लेकिन भरत को प्रिय राम थे, इसलिए राम कैकेयी के लिए क्या हो गए? दुगने प्रिय। समझे ध्यान से। मुझको यह प्यारा, बोलो, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे हो। मैं इसे न जानो किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि आवा सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोनों दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। अब सुनिए क्या कहती हैं। मैं इसे नहीं जानती, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम इसको जानते हो। मैं भरत को नहीं जानती, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम इसको जानते हो। अपने से पहले इसको मानते हो तुम। हे राम, स्वयं से पहले तुम इसको मानते हो, स्वयं से पहले तुम इसको मानते हो। और तुम भाइयों का प्रेम एक जैसा है, तुम भाइयों का प्रेम एक जैसा है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का प्रेम एक जैसा है। यदि यह सब पर प्रकट हुआ है वैसे ही, यह सभी लोगों पर वैसे ही प्रकट हुआ है, यह सभी लोगों पर वैसे ही प्रकट हुआ है। और अगर पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, और मेरा पाप, अगर मैं पापी हूँ तो पुण्य माने कमल का फूल के समान भरत है आपका। क्या है? कमल के फूल के समान बर्फ है आपका। मैं रहूं पंकिला, मैं पंकिला में कीचड़ हूँ तो कमल है भरत। क्या है? कमल है भरत। और यहाँ पर कितने सारे ज्ञानी जन बैठे हैं, सभी यही बात बार बार कहते हैं, उच्च भार ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। हे स्वामी, हे राम, तुमको यही युक्तियां मिस होता है, नए नए विचार देकर तुमको समझा रहे हैं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। कैकेयी कहती हैं कि मेरा तो एकमात्र अधीर माने व्याकुल हृदय का एक बेटा है, अर्थात भरत है। मेरा एकमात्र व्याकुल हृदय का एकमात्र सहारा भरत है। और उसने भी आज तुम्हें बाहों से लगा लिया है, आज उसने भी तुमको बाहों से लगा लिया है। अर्थात भरत के लिए मुझसे ज्यादा तुम प्रिय हो, इसलिए हे राम, लौट चलो, लौट चलो घर को भैया, अब रूठो नहीं, अब रूठो नहीं। तो क्या भगवान राम जाते हैं? नहीं। अपने पिता को दिए वचनों को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये भरत और राम मिलाप यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक।
ठीक है, विनोद बंद कर दो।